गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो मार्केट ओपन होके 1 घंटा हो गया, 10:25 हो गए हैं और आज मार्केट जो है कल की जो क्लोजिंग है उसके आसपास ही ओपनिंग दिया है, गैप अप ओपनिंग दिया स्लाइटली। तो यहाँ पे मार्केट वहीं 25,950 के आसपास अभी चल रहा है। तो इसने अभी 25,900 की अभी डे लो है और डे हाई आपका 26,000 का है। तो 25,900 और 26,000 के बीच में मार्केट प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है यहाँ पे टाइम स्पेंड करे। टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट किसी भी साइड में दे सकता है मार्केट। आज की सिनारी में हो सकता है, प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे अभी हमने एक ट्रेड बनाया है। इंडिया विक्स की पहले बात कर लेते हैं। इंडिया विक्स देखिए 11:30 के आसपास चल रहा है। तो इंडिया विक्स अभी डाउन हो गया, कूल ऑफ हो गया काफ़ी, क्योंकि इवेंट वगैरह था तो उसके चक्कर में इंडिया विक्स पंप हुआ था। लेकिन उसके बाद से मार्केट में कोई पैनिक सिनारियो नहीं है, जिसकी कारण इंडिया विक्स भी डाउन है, आ ही रहा है। तो ये अच्छी बात है कि कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी प्रीमियम है वो उसमें मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है वो तेज़ी के साथ डिके रहता है। फिर जब इंडिया विक्स में थोड़ा थोड़ा डाउन साइड आने की कोशिश करता है या फिर स्टेबल रहता है, डाउन साइड आता है। तो ये सीन रहता है इंडिया विक्स का। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने आज पोजीशन बनाई है, वेडनेसडे का दिन है। तो यहाँ पे हमने पोजीशन जो 25,950 का स्ट्रेडल बेचा हमने 115 और 143 के प्राइस पे। तो यहाँ पे अभी इसमें बेनिफिट देखने को मिल रहा है। हमने जो पोजीशन बनाई थी 9:50 के आसपास बनाई थी। तो यहाँ पे इसको एडजस्टमेंट अगर करने की नीड पड़ेगी, मीन्स अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा किसी भी डायरेक्शन में मार्केट, 26,000 का ब्रेकआउट करेगा या फिर 25,900 का ब्रेक डाउन करेगा, तो यहाँ पे हमें जो लॉस वाली है, वैसे अगर ब्रेक डाउन करेगा 25,900 का तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 30-40 पॉइंट भी डाउन साइड आ जाता है, 50 पॉइंट भी डाउन साइड आ जाता है, तो भी हमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो प्रीमियम है 143, ये जो 25,950 का कॉल का प्रीमियम है ये वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 25,950 की पुट में। तो क्योंकि 115 का ये है तो मीन्स करीब 30 रुपये का डिफरेंस है। ठीक है, तो 30 रुपये डिफरेंस है, तो ये 60 पॉइंट भी अगर डाउन साइड आएगा तो मार्केट फिर हमारे जो प्रीमियम है वो स्टेबलाइज कर देगा। प्रीमियम अपने आप को काउंटर कर देंगे एक दूसरे को। और मतलब लॉस तो ज़्यादा नहीं होने वाला इसमें। अगर मार्केट डाउन साइड आया 50-60 पॉइंट डाउन तो भी लॉस नहीं होगा अपने को। लेकिन लॉस की प्रोबेबिलिटी कहाँ है? जब 26,000 का ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, तो फिर कॉल साइड में प्रीमियम बढ़ सकते हैं। तो फिर वहाँ पे अपने को पोजीशन को मैनेज करना पड़ेगा, मीन्स अपने कॉल की प्राइस को, पोजीशन को प्राइस के हिसाब से अपने को एग्जिट करना पड़ेगा उस टाइम पे। बट देखते हैं वो टाइम कब आता है। जब आएगा उससे पहले तो अपनी पोजीशन को चलने देते हैं। ठीक है, यही काम है ऑप्शन सेलर का। मार्केट में पोजीशन बना के बैठ जाना है, बस वेट करना है और फिर बस ये ध्यान करना है, मार्केट को ट्रैक करना है कि मार्केट किस साइड में डायरेक्शन में जा सकता है। फिर आप अपनी नॉलेज, अपने प्राइस एक्शन की नॉलेज को इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं मार्केट में। आप धीरे धीरे सीख जाओगे अगर मार्केट में अगर टाइम स्पेंड कर रहे हो आप और मार्केट को टाइम दे रहे हो, और सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से भी बेटर हो जाएंगी। तो देखते हैं 25,900 अभी तो यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। 64 पॉइंट्स, 36 पॉइंट की ग्रीन कैंडल भी इसने फॉर्मेशन की है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या रहता है। अगर 26,000 का ब्रेकआउट करेगा तो किस तरीके से ब्रेकआउट करेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। बट कोई दिक्कत नहीं है अगर आप प्राइस एक्शन पे ज़्यादा फोकस नहीं भी करते, लेकिन हमने जो प्राइस है 50-60% का आपका एसएल रहता है। मैंने एसएल इसमें डाला हुआ है, देखिए यहाँ पे मैंने कितना एसएल डाला हुआ है आज, क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा है तो एसएल भी थोड़ा सा बड़ा देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 115 वाला जो एसएल है प्रीमियम है वो उसका 200 का स्टॉप लॉस लगा रखा है, और इसमें हमने 220 का 70 पॉइंट्स का लगा रखा है, 70-80% का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि दिक्कत है कि जो जो प्रीमियम है, अगर 25,950 का जो पुट साइड का प्रीमियम अगर बढ़ेगा, ठीक है, 100 पॉइंट्स जाने का मतलब है कि जो हमारी कॉल साइड की है उसमें भी तो कुछ बेनिफिट होगा ना, 70-80% उसमें भी डिके होगा। तो ओवरऑल हमें 20-30 पॉइंट्स का लॉस होने वाला है।
तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हमारी लॉस के अंडर ही में ही आने वाला है। तो इस वजह से मैं एसएल वैसे डिफाइन करके रखता हूँ, ऐसी पोजीशन को एडजस्ट करना होता है कि आपका अगर मार्केट में एसएल होता है एक साइड में, तो दूसरा जो काउंटर पोजीशन है वो आपको कितना बेनिफिट देने वाली है, तो वो जब जितना बेनिफिट देगी फिर वो आपकी लॉस वाली पोजीशन को थोड़ा मिनिमाइज कर देगी। समझ रहे हैं आप? तो ये सारी चीज़ें करनी रहती हैं आपको, ठीक है। धीरे धीरे आपके माइंड में ही वो सारी कैलकुलेशन हो जाएगी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं डेली, ठीक है। तो देखते हैं, वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में क्या रहता है मार्केट का सिनारियो। तो होगा इस टाइम हो गया 1:05 और अपना जो बेनिफिट है वो 3,000 के आसपास नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट क्या कर रहा है। जो अब आप सोचेंगे कि प्रीमियम हमने जो बेचा था वो एग्जैक्ट अच्छा बेचा था, क्योंकि जो कॉल का प्रीमियम था वो ज़्यादा था। अभी कॉल डाउन साइड आया मार्केट, मार्केट 25,900 के आसपास आया। तो वही जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन डिप्लॉय कर रखी है 26,000 और 25,900 के बीच के रेंज जो बना रखी है, उसी के मार्केट मतलब टाइम स्पेंड कर रहा है, तो जिसका हमें फ़ायदा मिल रहा है अपने प्रीमियम्स में। तो 25,950 का प्रीमियम देखिए 117 116 आ गया, और 25,950 का जो पुट का प्रीमियम था वो 121 आ गया। तो आप समझ रहे होंगे कि मार्केट ने जो प्रीमियम है वो अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, दोनों ने एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ़ायदा होता है आपको। जो एसएल रहते हैं वो, जो एसएल इस तरीके से डिफाइन कीजिए कि आपका जो काउंटर पोजीशन है अगर बढ़ जाती है तो मेरे को दूसरी काउंटर पोजीशन में कितना स्पाइक डाउन आएगा, और अगर दूसरी नीचे वाली पोजीशन में स्पाइक आता है, पुट साइड में स्पाइक आता है, तो हमारी जो कॉल वाली पोजीशन है वो कितना हमें बचाएगी। तो ये सारी कैलकुलेशन आपको आ जाती है धीरे धीरे। आपको आप जैसे जैसे टाइम स्पेंड करते हैं तो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। मेन चीज़ है आपको कैसे काम करना है, किस तरीके से मार्केट आना है। हर दिन मार्केट अलग आएगा, अलग मार्केट का सिनारियो रहेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका 70% मार्केट साइडवेज रहता है, रेंज बाउंड रहता है। तो हम उसी पे फोकस करते हैं। जिस दिन ब्रेकआउट होगा हम अपने निकल जाएंगे, घर निकल जाएंगे, पोजीशन को टाटा बाय बाय करके निकल जाएंगे, वहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे, 9-2-11 हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें चलती रहनी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट का सिनारियो। यहाँ पे अगर डबल बॉटम जैसा बना रहा है, यहाँ पे 10 बजे की पोजीशन है, अभी 12 12:30 1 बज चुका है, तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे हो सकता है मार्केट यहाँ पे अपसाइड जाने की कोशिश करे फिर से 30 40 50 पॉइंट। तो वही 25,950 की रेंज एवरेज रहने वाली है, प्रोबेबिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा हाई है। तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट का सिनारियो, वेट करते हैं, अपडेट करते हैं। जो भी रहेगा आज की डेट में अपना टाइम के अकॉर्डिंग 2 बजे के आसपास हम अपनी जो पोजीशन है वो एग्जिट करके निकल जाएंगे। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस टाइम हो गया 2:02 और अपना जो बेनिफिट है वो 4,000 प्लस दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने को अच्छा खासा थीटा डीके देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट जो है अपनी एक वही जो रेंज उसने बना रखी है वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है आज। तो यहाँ पे इंडिया विक्स भी डाउन ही है, डाउन ही आ रहा है। तो इंडिया विक्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हैं इंडिया विक्स का क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि प्राइस एक्शन तो इंडिया विक्स में कोई खास नहीं है, जैसा कि हमें एक्सपेक्टेड था। तो कोई मतलब नहीं है, रेंज बाउंड है मार्केट अच्छा खासा। अपने को थीटा डीके दोनों स्ट्राइक प्राइस में मिल रहा है 25,950 की जो स्ट्रैडल बना हुआ था। तो यहाँ पे अच्छा है, पहला एक्सपायरी का पहला दिन है, तो पहला दिन शांत है एक्सपायरी के बाद का। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए, मार्केट को भी आराम करने का पूरा हक है। तो इस जिसका फ़ायदा ऑप्शन सेलर पूरा पूरा उठाता है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि ऑप्शन सेलर में कितना बेनिफिट मिल सकता है। अभी क्या है कि आपके एसएल जो हैं आप ट्रेल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और हो सकता है यहाँ पे आप पोजीशन को एग्जिट भी कर लें, ठीक है। क्योंकि आपने पोजीशन बनाई है मॉर्निंग में 10 बजे, और पोजीशन को बनाए हुए 4 घंटे हो चुके हैं। थीटा डी के इससे जितना मिलना था मिल चुका है। अब आधा 15-20 मिनट के लिए क्या ही आपको रिस्क लेना, समझ रहे हैं आप? मीन्स वैसे तो आप अगर होल्डिंग करनी है, अगर आपको होल्ड करना भी है आधा घंटा या 1 घंटा, 3 बजे तक भी होल्ड करना है, तो फिर आपको लास्ट जो आवर है ना उसमें आपको मार्केट को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। मतलब 5-5 मिनट, मतलब ऊपर ही पूरी फुल टाइम आपको बैठना पड़ेगा, ताकि तुरंत आप डिसीजन ले सकें कि अगर मार्केट में मीन्स मार्केट किसी साइड ब्रेक डाउन भैया ब्रेकआउट कर रहा है, अप साइड निकलने की कोशिश करेगा, तो उस टाइम आपको फिर जो लॉस वाली पोजीशन है ना उसको तुरंत कट करके निकलना होता है, ठीक है। तो
उस चीज़ पे आपको फोकस करना होता है और फिर आपको पोजीशन तुरंत क्लोज भी करनी है। तो मैं तो कहता हूँ जो लॉस वाली जो पोजीशन है एक साथ ही कट करके निकल जाओ। उस टाइम आपका एग्जिट पॉइंट है, मीन्स अगर थोड़ा सा आपका प्रॉफिट कम हो रहा है उस टाइम पे आप निकल सकते हो। जैसे हमारा 4,000 का प्रॉफिट अभी आ रहा है, ठीक है, तो 4,000 का प्रॉफिट जब आपको 3,000 का दिखने लगेगा ना, क्योंकि देखिए होल्ड करने की भी एक कीमत देनी पड़ेगी आपको। अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो उसकी भी एक कीमत है, क्योंकि अगर मार्केट अगेंस्ट जाएगा तो फिर आपको कितना आप प्रॉफिट कम देख सकते हैं, ये आपको डिसाइड करना कि अगर मेरा 4,000 का चल रहा है, अगर मैं 5,000 का टारगेट रख रहा हूँ, तो अगर मार्केट ने मेरा जो टारगेट है, मीन्स अगर प्रॉफिट कम करेगा तो कितना कम करेगा कि मैं एग्जिट ले लूँ, वो आपको पहले से ही प्री प्लान करके रखना है। तो मान लो अगर हम 5,000 के लिए टारगेट कर रहे हैं, 1,000 रुपये और मिल जाए तो हम एग्जिट कर लेंगे। लेकिन अगर मार्केट पलट गया, हम अगेंस्ट चला गया, या मार्केट मोमेंटम किसी साइड आ गया और ज़्यादा मोमेंटम आ गया, तो वहाँ पे तो हमें डिसाइड करना कि अगर 3,000 का प्रॉफिट ओवरऑल दोनों पोजीशन नेट कट के अपना आएगा, 1,000 रुपये कम होगा प्रॉफिट, तो फिर हम वहाँ पे भी एग्जिट कर लेंगे। ये आपको डिसाइड करके रखना है, ठीक है। नहीं तो एज इट इज़ जैसी पोजीशन चल रही है आप इस टाइम अपनी जो पोजीशन है वो आप एग्जिट ले सकते हो, ठीक है, जो कि हम आज करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमें 6-7 दिन लगातार हम ग्रीन में क्लोज कर रहे हैं, और अगर ग्रीन में क्लोज कर रहे हैं तो मीन्स मार्केट किसी टाइम भी आपका जो ग्रीन है वो रेड कर सकता है, और पूरे दिन आपको बैठने का अगर ग्रीन है तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। तो यहाँ पे हम अपनी जो पोजीशन है हम क्लोज करके निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये अपना फंडा रहने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद होगी। आज 150वां दिन है टेस्टिंग सीरीज का, और आई होप आज कुछ नया सीखने को मिला होगा, या कुछ भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे तो कमेंट किया कीजिए। और लाइक करना भूल जाते हैं आप, लाइक नहीं करते, लाइक किया कराइए दबा के। और चैनल पे अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको सीखने को कुछ ज़रूर ही मिलेगा अगर आप अपनी ट्रेडिंग ऑप्शन सेलिंग बेटर करना चाहते हैं, और वो भी नॉन डायरेक्शनल सेलिंग, तो आप फॉलो ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, मिलते हैं।